नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मंगलमय रहिए। आज का जो टॉपिक है, आज का जो वीडियो है वो है बृहस्पति ग्रह के बारे में। जैसा कि नाम से सुन रहे हैं, बृहस्पति यानी कि सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह में से एक ग्रह है। सूर्य भगवान के बाद से जो दूसरी स्थान है वो बृहस्पति ग्रह को दिया गया है। बृहस्पति मीन्स सबसे बड़ा और सबका स्वामी, यानी कि कुंडली में टोटल 9 ग्रह होते हैं। कुछ ग्रह देव के कुल के होते हैं और कुछ दानव कुल के होते हैं। ठीक है, तो जो देव कुल के होते हैं वो सारे देवों के गुरु हैं, इसलिए उनको गुरु ग्रह भी बोला जाता है और इंग्लिश में इसको जुपिटर प्लैनेट बोला जाता है। क्यों ये ग्रह जो है बृहस्पति ग्रह क्यों हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इसका महत्व है? क्योंकि ये बुद्धि को देखते हैं, विद्या को देखते हैं, संतान को देखते हैं, विवाह को देखते हैं, यश को देखते हैं। तो जो भी जरूरी चीज़ें हैं हमारे जीवन का वो सारे बृहस्पति ग्रह से, यानी एजुकेशन हो गया, विवाह हो गए, संतान का सुख हो गया और यश हो गया। तो ये क्या होता है, ये जीवन शैली में हमें शुरू से लेकर एंड तक चाहिए। काल पुरुष के जो घर होते हैं, काल पुरुष यानी कुंडली में, इनको 9वें घर में और 12वें घर में इनको स्थान दिया गया है। 9वां ग्रह मतलब भाग्य का घर जिसको बोला जाता है, 9वां घर को, यानी कि हमारे भाग्य को देखते हैं। अब 12वां जो है एंड यानी डेथ, उस घर को, खर्चे को घर को ये देखते हैं, खर्चे को करके देखते हैं। तो दोनों अगर अपने घर में अगर बृहस्पति बैठे हुए रहते हैं तब तो बहुत ही अच्छा जीवन हमारा बहुत ही अच्छे से चलता है। इस वीडियो को आगे बढ़ाने के पहले आपको बोलूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना यानी प्रेस करना नहीं भूलिएगा, प्रेस कर लीजिए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि कुछ चीज़ों से, कुछ टॉपिक से हम अनजान होते हैं। जब हमें नोटिफिकेशन मिलता है तो हमें क्लिक करता है कि शायद वो डेस्टिनी आ गया है कि हमें ये चीज़ें अपने लाइफ में शायद ध्यान देना चाहिए। हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं छूट रहा हो, जिसके कारण दिक्कतें आ रही हो या फिर सब कुछ अच्छा चल रहा हो, जो भी हो। और ऐसे कभी कभी क्या होता है, दिमाग में नहीं आता है, समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या परेशानी चल रहा है, क्यों हो रहा है। तो कुछ चीज़ें हमारी क्लियर होती है, इसलिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। आपका काम का होगा तो वीडियो आप देखिएगा, नहीं काम का होगा तो आप नहीं देखिएगा। एटलीस्ट टाइम रहते ही आपके सामने वो टॉपिक आ जाएगा जिस टॉपिक का हो सकता है कि आपको उसका तलाश हो। वीडियो को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला भाग में आप देखेंगे कि जो बृहस्पति ग्रह है क्यों हमारे जीवन में इसका इतना महत्व है। दूसरा भाग में आप देखेंगे कि बृहस्पति ग्रह हमारा अच्छा है या खराब है, कैसे खराब है, आप कैसे उसको पहचानिएगा कि बृहस्पति ग्रह कैसे खराब है, यानी लक्षण उस देखने को मिलेगा। और तीसरा जो है रेमेडी यानी उपाय मिलेगा। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। वीडियो के हर पार्ट में कुछ न कुछ मैं आपको विशेष बताऊंगी, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक मिथ दूर करना चाहूँगी। बहुत लोग होते हैं कि एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, बहुत होते हैं लोग होते हैं कि एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते हैं। बट मेरा मानना ये है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो नहीं मानते वो भी एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं। कुछ लोग होता है कि जान के, समझ के, पढ़ के, ज्ञान लेके मानते हैं। कुछ लोग होता है कि अनजाने में मानते हैं बट मानते हैं। बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल मैं दूंगी, क्योंकि बृहस्पति ग्रह के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो बृहस्पति ग्रह से जुड़ा हुआ ही आपको एग्जाम्पल दूंगी। पूर्वजों यानी वेदों के समय से चलता आ रहा है सोना पहनने का, चांदी पहनने का, रत्न पहनने का। तो रत्न हम किस में धारण करते हैं? सोना या चांदी में रत्न को धारण करते हैं। सोना पहनना बहुत ही मैंडेटरी माना जाता है। जैसे सोना को पाना नहीं अच्छा माना जाता है, सोना को खोना अच्छा नहीं माना जाता है। और हर शुभ काम में आप देखिएगा, पूजा पाठ कर रहे हैं तो आपको ब्राह्मण जरूर बोलेंगे कि आपके शरीर में एक सोना होना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि ये बृहस्पति ग्रह को का बहुत बड़ा रेमेडी है, यानी बृहस्पति को कंट्रोल करता है हमारे कुंडली में और उसका शुभ फल देने पे मजबूर करता है।
इसीलिए सोना स्त्री हो या पुरुष हो उनको पहनना होता है। स्त्रियों को भी बोला जाता है कि आपके या पुरुषों को कि गले में सोने के चेन एक ज़रूर पहन रखिए। अगर आपका बेटा है तो ये पहले से चलता आ रहा है कि बेटा है तो गला खाली मत रखिए, एक सोने का चेन आप पहन के रखिए। लेकिन ये संतान का भी कारक है। बृहस्पति से ही, बृहस्पति अच्छा होता है तो संतान का सुख मिलता है। तो संतान का सुख बना रहे, संतान की आयु बढ़ती रहे, इसलिए बोला जाता है कि गला खाली नहीं रखना चाहिए। चांदी का आप देखते हैं तो चांदी होता है चंद्रमा यानी मन का कारक। तो पुरुषों में पहले से ये पुरुष प्रधान देश है तो पुरुषों में ज़्यादातर कोई भी लगाम नहीं लगाया गया, बट स्त्रियों में बहुत सारी चीज़ें शुरू से लगाम लगा के रखा गया है। तो बहुत सारे जगह पे कि स्त्रियों को चांदी यहाँ पहनना है, वहाँ पहनना है, ऐसे करके इतना अगर ज़्यादा डिटेल में बताऊँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो छोटा सा कि जो चांदी होता है मन का कारक होता है, यानी कि स्त्रियों को मन को लगाम लगा के रखना है कि उनका एक दायरा है, उस दायरा में वो बंध के रहें और उनका दिमाग इधर उधर नहीं भटके। इसीलिए वो चीज़ें दिया गया है कि हाँ पैर में आपको चांदी पहनना है, पैर की उंगलियों में चांदी पहनना है, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। अब देखते कलावा। कलावा क्या है? मंगल का कारक, यानी कि कोई भी शुभ काम होता है, आप पूजा पर बैठते हैं या बाहर निकलते हैं तो क्या होता है, या तो टीका लगाते हैं या हाथ में एक रक्षा सूत्र होता ही है जो बांध के निकला जाता है ताकि मंगल अच्छा रहे। मंगल अच्छा रहेगा तो मंगल ही मंगल होगा। कोई भी चीज़ें ऐसे नहीं है, चाहे हम दान पुण्य करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में दान पुण्य करते हैं कि चलो ये इसको दे दूँ, उसको दे दूँ, इसको फेंकना क्यों है, तो उस सब के पीछे कुछ ना कुछ कारण है। जो लोग डायरेक्टली नहीं मानते हुए इनडायरेक्टली इस चीज़ को फॉलो करते हैं। दिन के हिसाब से कपड़े पहनना, घर से निकलने के पहले देखना किस दिन किस डायरेक्शन में जाना चाहिए कि तो शुभ फल उसका देता है। तो ये सारी चीज़ें हम इसलिए करते हैं कि ये कहीं ना कहीं शुभ फल देता है। एस्ट्रोलॉजी और ग्रहों के मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ जेमस्टोन ही पहनने से उनका रिमेडी आती है, जबकि एस्ट्रोलॉजी यानी ग्रह का मतलब होता है कि हर एस्पेक्ट से बहुत सारे तरीके होते हैं कि हम अपने ग्रह को अच्छे से चैनलाइज कर सकते हैं कुछ छोटे छोटे उपाय करके। होप आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ये कि अगर आपको टाइम रहते पता चल जा रहा है कि ये छोटी छोटी प्रॉब्लम हो रही है तो किस ग्रह के कारण हो रही है, तो उसकी थोड़ा बहुत उपाय करके, घर में भी उपाय करके उस चीज़ को ठीक किया जा सकता है। अब आते हैं, बात करते हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में कि क्या बृहस्पति ग्रह कब हमारे जीवन में इसकी विशेष स्थान शुरू होती है, कब से। तो बृहस्पति को विस्टम का भी कारक बोला जाता है, विस्टम की स्वामी बोला जाता है। विस्टम कब आती है हमारे लाइफ में? 15-16 साल की एज में आना शुरू होता है। तो 16 साल की एज में जब बच्चे 9th 10th में पहुंचते हैं या बोर्ड दे देते हैं या देने वाले रहते हैं, तो क्या होता है उस टाइम में बच्चों का क्या होता है, हर बच्चों की विजडम होती है, फोकस होता है, करियर होता है कि उन्हें क्या चूज़ करना है, उनका लक्ष्य क्या होना चाहिए, आगे उनकी करियर क्या होना चाहिए, किस लाइन में जाते हैं, कैसी उनकी संगति होती है, कैसा उनके माँ बाप के साथ में उनका बिहेवियर होता है, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं उस टाइम में डिसाइड होता है। तो जब बृहस्पति आपका अच्छा रहेगा तो बच्चों की संगति अच्छी रहेगी, अपने लक्ष्य को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस होंगे, तो ये बृहस्पति ध्यान रखते हैं। तो अगर 16 साल के एज में, क्योंकि बृहस्पति का एज भी 16 साल है, तो अगर 16 साल की एज में बच्चे अगर आपके सही तरीके से सब कर रहे हैं तो अच्छा है। अगर नहीं, अगर थोड़ा भी लग रहा है कि बच्चों का भटकाव है, बच्चों का मन अशांत है, बेवजह का नास्तिक हो रहे हैं, ठीक है, आशावादी हो रहे हैं कि कर्म नहीं कर रहे हैं, बट एक आशा एक उम्मीद पाल के रखे हुए तो हो जाएगा, तो मान लीजिए कि कहीं ना कहीं बृहस्पति वीक है, जिसके कारण ऐसे बच्चों का सोच हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान में रखना जरूरी होता है। अब आते हैं लक्षण। ये समझ गए होंगे कि हाँ, वहीं से सारा हमारा जीवन शुरू होता है, जिससे समझ में आता है कि बृहस्पति ग्रह कैसा है। अब लक्षण देखिए, किसी भी एज में आप लक्षण पहचान सकते हैं कि हाँ, इस लक्षण से हो सकता है कि हमारा बृहस्पति ग्रह अच्छा है या खराब है।
तो पहला लक्षण जो है ऑक्सीजन यानी सांस लेना, यानी कि सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम, लंग से रिलेटेड जुड़ा हुआ किसी भी तरीके का प्रॉब्लम, पीठ में दर्द, कंधा में दर्द, बीपी का प्रॉब्लम, ये जो होती है कपाल यहाँ पे दर्द, माइग्रेशन का प्रॉब्लम, अगर ये चीज़ें हो रहा है तो बृहस्पति कहीं ना कहीं खराब है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आगे चल के कि जब आप अगर थोड़ा भी एस्ट्रोलॉजी का अगर ज्ञान है तो भी उससे भी आप देख सकते हैं या फिर नहीं है। अगर आपका घर जो कुंडली है, कुंडली के 9वें या 12वें घर में अगर गुरु ग्रह बैठे हुए हैं, तो जैसा कि मैं आपको बताई थी कि 9वां जो घर होता है वो होता है भाग्य का होता है, ठीक है, और दूसरा जो खर्चे का होता है 12, वैसे कारक होता है, कारक ग्रह जो होता है, कारक गुरु का कारक, यानी कि दूसरा, 5वां और 7वां अगर दृष्टि पड़ रहा हो या उस घर में भी गुरु पाए जा रहे हैं, तो दूसरा घर ग्रह जो होता है यानी दूसरा जो घर होता है, सॉरी, वो होता है भाव, मन का, वाणी का, फैमिली का, धन का, ये सारी चीज़ें क्या होता है वहाँ से देखा जाता है। 5वां जो घर होता है वो होता है इष्ट देव, संतान का और ज्ञान का। ठीक है, गुरु का भी होता है कि आपका जीवन में गुरु कैसे मिलते हैं, माता पिता आपके कैसे मिलते हैं, जो आपको मार्गदर्शन देते हैं वो कैसे मिलते हैं। 7वां घर होता है जीवन साथी का, कि जीवन साथी कैसा होगा, या फिर बिजनेस पार्टनर भी अगर ढूंढते हैं तो बिजनेस पार्टनर कैसा होगा, या आपके जीवन में कोई बहुत क्लोज आपका दोस्त आ रहा है या कोई ना कोई साथी आ रहा है तो वो कैसा है, ये भी कहीं ना कहीं यहाँ से देखने को मिलता है, यहाँ से पता चलता है। आगे बढ़ते हैं कि कैसे और कैसे हम लोग पहचानेंगे कि गुरु ग्रह हमारा अच्छा है कि खराब है। गुरु ग्रह से ही मोटापा बढ़ता है, फैट। बहुत लोग बोलता है ना कि हम तो कुछ नहीं खाते हैं, पानी पी के, हवा पी के भी हमारा बॉडी बढ़ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बृहस्पति कमज़ोर होने के कारण ये होता है। कोलेस्ट्रॉल की कोई तेल मसाले नहीं खाते लेकिन फिर भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये भी बृहस्पति का बहुत बड़ा लक्षण है, कमज़ोर होने का लक्षण है, जिससे कि समझा जा सकता है। पढ़ाई लिखाई अगर ख़राब चल रहा है, पढ़ाई लिखाई अच्छा नहीं चल रहा है तो भी बृहस्पति खराब है, या ऐसे भी मन में बहुत ज़्यादा भटकाव है तो भी समझिए कि बृहस्पति खराब है। 6ठा, 8वां, 12 अगर इसमें भी है, अगर खराब दे रहा है तो कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ ना कुछ उथल पुथल हो सकता है। अब देखते हैं कि मन को कैसे भटकाता है। ठीक है, बहुत लोगों को आप देखिएगा कि बदला लेने का होता है कि अगर वो अच्छा मार्क्स भी लेकर आएंगे, अच्छा अगर करियर बना लेते हैं, अच्छा घर बना लेते हैं, तो उनका उद्देश्य क्या होता है, दूसरों से बदला लेना, दूसरों का नीचा दिखाना दूसरों को, और एक कंपटीशन का भाव उनको रहता है, तो वो भी कहीं ना कहीं बृहस्पति खराब होने का ही लक्षण है। मकर राशि में अगर बृहस्पति नीच होकर बैठा हुआ है तो भी हमारे जीवन को परेशानियां देके जाता है। हर बात पे देखिएगा, बहुत लोगों का लक्षण होता है कि हर बात पे मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है, हम नहीं देंगे, ये मेरा किया हुआ है, वो वाला भी अगर टेंडेंसी होता है तो बृहस्पति खराब होने का ही ये लक्षण है। बहुत लोगों को ये भी होता है कि लाइफ में उसके जीवन में सब कुछ है लेकिन ना वो दान करना जानता है और ना ही उसका भोग कर पाता है, क्योंकि उसका इच्छा भी नहीं होता है दान करने का, उसको ऐसे पकड़ के ऐसे करके वो रखता है, तो इसलिए वो क्या होता है, बाद में जाके उसका नाश हो जाता है। तो हमेशा दान करते रहना चाहिए और उसका आप जितना हो सकता है आप भोग कीजिए तो नाश नहीं होता। बट जिस वस्तु का अगर ना आप दान करते हैं ना भोग करते हैं, उसका नाश निश्चित है। ठीक है, तो ये भी अगर किसी का अगर टेंडेंसी नहीं है दान और भोग का, तो कहीं ना कहीं बृहस्पति कमज़ोर होने का ही एक निशानी है। पैसा फंस जाना, मिसमैनेज रहना अपने लाइफ में, कोई भी चीज़ें तरीके से अगर नहीं चल रहा है तो बृहस्पति कमज़ोर होने का ही निशानी है। शादी में प्रॉब्लम आ रहा है, कार्यशैली आपका ठीक से नहीं चल रहा है, कार्यस्थान पे
वो रिकॉग्निशन, वो अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, हर कोशिश करने के बाद भी, सारी मेहनत करने के बाद भी, तो ये भी बृहस्पति के कारण ही होता है। बृहस्पति अगर सोना चांदी भी अगर खो जा रहा है, खासकर सोना खो रहा है, तो भी बृहस्पति खराब होने का बहुत बड़ा निशानी है। तो घबराए मत, कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही सरल उपाय है। उस उपाय को करके भी आप बृहस्पति ग्रह को ठीक कर सकते हैं। तो बहुत छोटी छोटी उपाय है, आप उस उपाय को आपको बस मानना है। सबसे पहले तो आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। 5 माला हो गया, 7 माला या 16 माला या 3 माला, ऐसे करके मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का, ये बीज मंत्र है, बहुत ही विशेष मंत्र है गुरु का। इस मंत्र का जाप करके भी गुरु को अपने कुंडली में, अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं। चने का, बेसन का, चीनी का और घी का, यानी जिसका भी लड्डू बनता है, बेसन के लड्डू, वो चीज़ें दान कर सकते हैं, या लड्डू भी दान कर सकते हैं गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन। शहद, पीले अन्न, पीले वस्त्र, फूल, हल्दी, पुस्तक, पुखराज और सोना अपने हिसाब से, अपने समृद्धि के हिसाब से आप दान कर सकते हैं। इससे बड़ा और कुछ नहीं होता है। सोना सुनेला धारण करें। बृहस्पति अगर कमज़ोर है तो धारण करने के पहले एक बार ज़रूर बोलूँगी कि आप अपनी कुंडली को एक बार अच्छे से दिखा लीजिए। माता पिता गुरु एवं पूर्वजों का सेवा करना नहीं भूलिए। अगर लगता है कि बृहस्पति कमज़ोर है तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि जो गुरु समान है, जिससे अपने जीवन में कुछ न कुछ तो सीखा होगा, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी सेवा आदि कीजिए। इससे बृहस्पति मजबूत होता है। पीपल के वृक्ष में घी का दिया जलाएं, जब भी अगर मौका मिलता है तो ज़रूर। केसर का तिलक लगाएं, केसर दान में भी दे, केसर का सेवन करें। दही हो गया, चावल गरीबों को खिलाएं, गरीबों को दान दें। और खुद मूली हो गया, पुदीना, हरा प्याज, सतावरी साग का सेवन करें। इससे भी बृहस्पति सही होता है। पीला वस्त्र पहने, तिलक लगाना है केसर का या हल्दी का। जब भी मौका मिले बृहस्पति को तो लगाएं ही लगाएं। अपने हाथों में कलावा बांधे, पीले कलर का कलावा बांधे, इससे भी बृहस्पति में सुधार होता है। ओम बृहस्पते नमः, ओम बृहस्पते नमः का मंत्र का जाप करते रहे। जहाँ भी रहें, जब भी रहें, मंत्रों का जाप करें। यह जो बीज मंत्र आपको बताएं, ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सह गुरुवे नमः, ये जो बीज मंत्र होता है, इससे भगवान लोग खुश होते हैं, क्योंकि ये बीज मंत्र है जिसको बोलते हैं सीड। तो उसका आप जाप करें, बट वो माला पे ही जाप करें। ओम बृहस्पति नमः का जाप आप कभी भी कैसे भी आप कर सकते हैं। क्योंकि और आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी, हो सकता है कि छूट रहा था। नैतिकता में अगर कमी आ रही है, नास्तिक मन हो रहा है, पूजा पाठ में अगर मन नहीं लग रहा है, शिक्षा और ज्ञान के प्राप्ति में अगर रुकावटें आ रही हैं, क्योंकि शिक्षा और ज्ञान हम जीवन भर पाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जब एजुकेशन लाइन में हो तभी हम पाते हैं। काल्पनिक दुनिया में खोए रखना, ख्याली पुलाव पकाना खुद में, तो कहीं ना कहीं, या फिर हम सही चुनाव करने का क्षमता हमारे अंदर नहीं होना, वो भी बृहस्पति ग्रह खराब होने का बहुत बड़ा निशानी माना जाता है। डाइजेशन का भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है, खाना नहीं पच रहा है, कॉन्स्टिपेशन का भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है, तो बृहस्पति ग्रह के कारण ही होता है। बहुत लोग होता है कि गलती करता है, बट गलती करने का पछतावा उसको नहीं होता है, वो भी एक बृहस्पति ग्रह खराब होने का होता है। तो कोई डरने का नहीं है, ठीक है। उपाय होते हैं, हर कुछ का उपाय होता है, उपाय करने का होता है। जाते जाते एक चीज़ें बताऊंगी, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो छूट रहा था, इसलिए मैं बोल रही थी कि वीडियो के एंड तक बने रहिए। बहुत सारे चीज़ें होता है कि बीच बीच में याद आता है तो आदमी उसको बताते जाता है, और मतलब बहुत ही खास है। ये भी देखिए, ये जो है, ये यहाँ पे ये वाली जो
पर्वत होती है, ये बृहस्पति का है। तो इससे भी आपको मालूम चलेगा कि ये कितना ज़्यादा उठा हुआ है, कितना दबा हुआ है। अगर बहुत उठा हुआ नहीं है, बहुत दबा हुआ नहीं है, बराबर है, तो समझिए कि बृहस्पति आपका अच्छा है। ये बृहस्पति की जो उंगली होती है, ये आप देख सकते हैं, अगर इसकी झुकाव इधर है, यानी शनि पर्वत के तरफ झुकाव है, तो आपका काम स्लो हो जाएगा, आपको मान सम्मान में कमी आएगा, आपको वर्क प्लेस पे अप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा, या फिर ये उंगली टेढ़ी मेढ़ी है, या फिर यहाँ ये जो कट है, इस कट से ये छोटा है, तो बृहस्पति आपका कमज़ोर है। तब आप ऐसे में कुंडली दिखा के जरूर आप जेमस्टोन यानी पुखराज धारण करें, या सोनल या सुनेला आप पहने, आपको क्लियर ये चीज़ें मालूम हो जाएगा। इससे भी तो बहुत सारे तरीके मैं आपको बताई, जिससे कि आप खुद जान सकते हैं कि आपका बृहस्पति ग्रह कैसा है। खुश रहिए, मंगलमय रहिए, ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे।